नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की एमसीडी चुनाव निपट गया है, लेकिन इस चुनाव में जो मुद्दा एक होना चाहिए था वो मुद्दा कहीं नजर आया ही नहीं, और वो था दिल्ली दंगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई तब तक नहीं करी जब तक इन तीनों जगह पे चुनाव नहीं निपट गए। लेकिन अब इसका फैसला, इस पर चार्जशीट दाखिल हुई है। हालांकि ये चार्जशीट अभी निचली अदालत से हुई है। यूएपीए के तहत आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद ताहिर हुसैन, उसके ऊपर जो चार्ज लगे थे वो फ्रेम किए गए हैं, और कड़कड़डुमा कोर्ट ने बाकायदा सुनवाई करते हुए अपनी टिप्पणी करी है। और उस टिप्पणी में बाकायदा कोर्ट ने कहा है कि ये जो ताहिर हुसैन है, इनका ही घर इस दंगे का मुख्य केंद्र बना था, और यहां दंगे को लेकर एक दंगे के पहले मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में सारी प्लानिंग की गई, सामान जुटाया गया, और ताहिर हुसैन का एक जो घर है वो अड्डे के रूप में इस्तेमाल हुआ। यानी ताहिर हुसैन ही दंगे का मास्टरमाइंड था। ये चार्जशीट में बाकायदा कोर्ट ने जो आरोप हैं वो तय कर दिए हैं उनको देखते हुए। और अब इस पर आपको बता दें, यूएपीए के तहत 17 दिसंबर को इसमें आरोप तय होंगे। यह सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। इस पर बचाव पक्ष यानी ताहिर हुसैन की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने दलील दी कि साहब इसमें तो एफआईआर टाइम पे नहीं हुई थी, ये बाद में एफआईआर हुई है, तो ये जो है दबाव में की गई है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि जिस समय ये घटना हुई है, जो हिंसा हुई है, उसके बाद पुलिस उस हिंसा को कंट्रोल करने में लगी रही, जिसमें 1 हफ्ता करीब लगा। उसके बाद कोरोना का प्रोटोकॉल था, और इसलिए चीजों को इकट्ठा करने में और माहौल को ठीक करने में कम से कम 15 दिन लग गए, और इसलिए एफआईआर में देरी हुई। हमारे पास सबूत हैं, वीडियोस हैं, सीसीटीवी फुटेज है कि सुनियोजित दंगे ये कराए गए, भीड़ इकट्ठी थी और उनके हाथों में हथियार भी थे, और बाकायदा गाड़ियों को जलाने के लिए भजनपुरा, यमुना विहार उस एरिया में देखा गया कि वो जो भीड़ थी उनके पास कोई केमिकल ऐसा था, वो चुंबक जैसा था, उसको फेंकते थे गाड़ी के ऊपर और तेजी से आग पूरी गाड़ी में भड़क जाती थी। वो केमिकल कोई ऐसा है जिसमें आग तेजी से लगती हो। आखिरकार वो अचानक में तो लाया नहीं गया। जिस तरह से ताहिर हुसैन के घर से एसिड की बोतलें मिली, वो जिस तरह से वहां पेट्रोल बम बनाए गए, खाली बोतलें कांच की मिली, वहां शराब की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें वो लाई गई, और उनकी संख्या हजारों में थी। पत्थर जिस तरह से घरों की छत पे रखे गए, वहां ये सीसीटीवी फुटेज से कोर्ट में जो सबूत पेश किए दिल्ली पुलिस ने, उसमें वो दिखाई दिए हैं कि ठेलियों में भर भर के, रेडियो में भर भर के वो पत्थर लाए गए। यानी योजना थी कि किस दिन इस हिंसा को अंजाम देना है। और यह सब किसने किया? आम आदमी पार्टी के पार्षद ने। सोचिए, आम आदमी पार्टी के पार्षद एक षड्यंत्र करते हैं दिल्ली में दंगे की, दिल्ली में हिंसा जताने की, और कोर्ट कहता है कि ताहिर हुसैन के घर को एक बेस के तौर पर तैयार किया गया, और हिंसक भीड़ के पास हिंदुओं पर हमला करने का मकसद था। इसी मकसद से जो आईबी का अफसर था अंकित शर्मा, जिसको मारा गया, सब लोगों ने भुला दिया। अभी दिल्ली का एमसीडी चुनाव हो चुका है, लेकिन हमने देखा कि दिल्ली जो पूरे तरह से दहशत में थी दंगे के दौरान, वो सब हिंदू एक थे कि भाई कहीं ना कहीं हमें सुरक्षित रहना है तो इकट्ठे रहिए। सब भूल गए, और याद क्या रहा? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा। आदमी स्वार्थ में कैसा अंधा हो सकता है? इसका एक उदाहरण एमसीडी के दिल्ली के चुनाव है। निगम पार्षद का ही चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी ने याद दिलाने की कोशिश भी की, लेकिन जनता पे इसका फर्क नहीं पड़ता दिखाई दिया। और इसीलिए जो सर्वे आए हैं उसमें कोई कह रहा है कांटे की टक्कर है, मैं भी कहता हूं कि हाँ भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मेयर बनता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर है।
इधर उधर कुछ भी हो सकता है। सोचिए कि एक ऐसी पार्टी जो देश का विकास करती है, जो राम मंदिर का निर्माण की बाधाएं दूर करती है, जो मथुरा और काशी के लिए निर्माण करती है, जो उज्जैन के महाकाल का कॉरिडोर निर्माण करती है, जो देश में हाईवेज बनाती है, रेलवेज बनाती है, आर्थिक स्थिति को 5वें लेवल पर ले जाती है, जो कोरोना के काल में फ्री वैक्सीन देती है। दिल्ली में जो मारामारी मची थी, उसमें अगर केंद्र ना बीच में आता तो दिल्ली वालों का क्या हाल होता, वो उस समय की कल्पना कर सकते हैं। अगर आपके पास उस समय की खबरें हो तो देखिए। लेकिन प्रवासी मजदूर जो भूखे नंगे पैर, वो उनको आनंद विहार बस अड्डे पर छोड़ दिया गया। जाइए, जहां से आए हो, बिहार के हो बिहार में जाओ, यूपी को हो यूपी में जाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ मदद नहीं कर सकते। अपने हाल पे छोड़ दिया गया। वो वापस लौटे और दिल्ली में आ गए। नॉर्मल हो गया ना सब कुछ, फिर भूल गए। पूर्वांचलियों को भारतीय जनता पार्टी के नेता याद दिला रहे थे एमसीडी चुनाव में कि भाई याद करो, पूर्वांचलियों की 40% वोट दिल्ली में है, एमसीडी में, याद करिए तुम्हारी हालत क्या थी। बीजेपी ने तुम्हारी मदद की, तुमको भोजन के पैकेट पहुंचाए, दवाई पहुंचाई, ऑक्सीजन पहुंचाई, लेकिन ना, मजाल है कोई हिंदू याद रखे इस बात को। मैं यहां हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो न्यायपालिका, जो कोर्ट एक निष्पक्ष संस्था है, वो जो टिप्पणी कर रही है कि यह सुनियोजित दंगा था, सोचिए कि कोई असर ही नहीं है। ताहिर हुसैन जेल में है, उसके बारे में बार बार बात होती है, लेकिन लोग भूल जाते हैं और याद क्या रहता है, फ्री में मुझे क्या मिल रहा है, मेरा स्वार्थ कैसे पूरा हो रहा है। और इसीलिए ये फ्री के देने वाले लोग ये यहां राजनीति में आते हैं, सत्ता भी प्राप्त कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सत्ता प्राप्त कर ली, फिर उसके बाद पंजाब में सत्ता प्राप्त कर ली, और अच्छी खासी वोट गुजरात में भी लाई है। एक नई पार्टी, सोचिए, जो अभी कुछ ही दिनों पहले आंदोलन से पनपी पार्टी है, जिसके पास अभी लिमिटेड सेवा देने वाले लोग हैं, यानी उनके नेता हैं, उसने एक ऐसी बड़ी पार्टी को पूरी टक्कर दे दी जिसके पास नेताओं का भंडार, उसके पास संसाधनों का भंडार, भारतीय जनता पार्टी। और उसने कांग्रेस को भी खत्म जैसा कर दिया। जहां जहां आम आदमी पार्टी आती है वो कांग्रेस को निगल रही है। सोचिए, और क्या चीज चल रहा है, फ्री। अब ये फ्री कहां से आता है? क्या कोई नेता अपनी जेब से देता है, अपनी जमीनें बेच के देता है, कोई नौकरी करता है? ना, आपका और मेरा ही पैसा है। लेकिन टेक्निक देखिए, तो इस हिसाब से तो बाकी राजनीतिक दल मूर्ख हैं कि जो खामोखा मेहनत करते हैं। भाई आम आदमी पार्टी की तरह फ्री की घोषणा कर दें बीजेपी वाले भी, तो अगर कर देते कि हमें फ्री स्कूटी देंगे, सब बच्चों को फ्री में फोन बांटेंगे, कुछ भी A to Z, तो आराम से सत्ता में आया जा सकता है। देश के विकास की किसको पड़ी है? देश में शांति हो ये किसको पड़ी है? देश में आतंकवाद ना हो ये किसको पड़ी है? देश में अपराध ना हो ये किसको चिंता है? ये तो शुक्र मनाइए कि दिल्ली की पुलिस केंद्र के अधीन है, वरना दिल्ली में क्या हो सकता था। जो दिल्ली में उस समय दंगे के टाइम रह रहे थे, उन लोगों से पूछिए, मैंने वो मंजर देखा है। लग रहा था कि पता नहीं किस मोहल्ले में आज आग लग जाएंगी। दोनों के साथ हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के साथ ये नहीं हुआ है, उनका भी बहुत नुकसान हुआ है, घर जलाए गए, खूब उनके भी परिवारों के बच्चों की चोटें लगी हैं, यहां तक कि गोलियां तक लगने की खबर थी। यानी दोनों पक्षों को लड़ाकर सत्ता में कैसे बने रहें, ये पिछले हम देश की आजादी के पहले से देख रहे हैं। अंग्रेज करते आए थे, और आजादी के बाद से इस देश में जो ये भारतीय अंग्रेज रह गए, ये इसी को इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं। हम समझने को तैयार नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि ताहिर हुसैन जैसी मानसिकता के लोग जो राजनीति में आते हैं वो केवल अपने फायदे के लिए आते हैं। और अगर हिंदू और मुस्लिम या सिख या हिंदू को लड़ाते हैं, ये केवल वो विचारधारा है जो अंग्रेजों की विचारधारा थी कि फूट डालो राज करो।
इस फूट डालो राज करो नीति वाले अंग्रेजों को भी हम तब भगा पाए जब निस्वार्थी लोग अपने जीवन को स्वाहा करके, अपनी जवानी को स्वाहा करके, अपनी जेब से पैसा लगाकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, जिनको हमने क्रांतिकारी कहा। आज भी इस तरह की क्रांति करने की आवश्यकता है कि लोग अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने आने वाली पीढ़ी, अपना देश, अपने भविष्य के बारे में सोचें, वरना 1947 का भारत बनते इसको देर नहीं लगेगी। उस समय गोरे अंग्रेज आए थे कहीं बाहर से चलकर, आज उसकी कई गुना मात्रा भारत में ये भारतीय अंग्रेजों ने ले ली है, जो अलग अलग भेष बनाकर, अलग अलग नाम की पार्टी बनाकर पूरे देश में गिद्ध की तरह ये देखते रहते हैं कहां राजनीति की जाए। कोई लाश की राजनीति करता है, कोई किसी चीज की राजनीति करता है, कोई जाति की राजनीति करता है, कोई धर्म की राजनीति करता है। दुर्भाग्य है हमारा कि देश की आजादी के 75 साल बाद इस देश में चुनाव के मुद्दे हिंदू या मुस्लिम होते हैं, दंगे या फसाद होते हैं, या जातिगत लड़ाई झगड़े होते हैं। इस देश में विकास का मुद्दा कब होगा, यह मेरी चिंता का विषय है। इस देश में विकास पर कब चुनाव लड़े जाएंगे कि हमारी पार्टी ने यह विकास किया, तुम्हारी पार्टी ने कौन सा विकास किया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मुद्दों को विकास पर लाना चाहती है कि भाई हम अपना विकास बता रहे हैं कि हमने यह विकास किया, तुम भी अपना विकास बताओ, जहां जहां आपकी सरकार है आपने क्या विकास किया। लेकिन इस देश में राजनीति में विकास के मुद्दे पसंद नहीं आते, जाति और धर्म के मुद्दे शायद पसंद आते हैं। फ्री की चीजें लेना लोगों की एक कमजोरी बन गई है और इसी कमजोरी का फायदा राजनीतिक दल उठाते आए हैं। वरना दिल्ली जैसी जली थी वैसी ना जलती। दिल्ली का हाल जो हुआ था वो कभी नहीं होता। और फिर से मैं दोहरा दूं, अगर दिल्ली की पुलिस केंद्र के अधीन ना होती तो इतनी जल्दी दंगा भी कंट्रोल नहीं होता जितना जल्दी दिल्ली पुलिस ने उस दंगे को कंट्रोल किया था। इस देश में देश की राजधानी को दहलाने के लिए अब बाहर से आए हुए आतंकवादियों की जरूरत नहीं है। यहीं के लोग देश विरोधी एक्टिविटी करके लोगों में दहशत पैदा करने के लिए काफी हैं। यही टिप्पणी कड़कड़डुमा कोर्ट की ताहिर हुसैन के लिए थी। हालांकि इस टिप्पणी में मैं कह रहा हूं किसी की कोई रुचि नहीं है, लेकिन जो भी देश के जागरूक लोग हैं, जो देश के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जो इस देश से, भारत माता से प्रेम करते हैं, जो सनातन संस्कृति से प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं कि ये देश एक होकर मजबूत हो, आगे बढ़े, विकास करे और विश्व गुरु बने, वो लोग जरूर इस पर चिंतन मनन करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और आपकी राय क्या है, यदि मेरी कोई गलती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं सभी से अपनी, अगर मेरे द्वारा कोई बात हुई है तो उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि इसको किसी एंगल से, दूसरे एंगल से ना देखकर केवल ये देखना चाहिए कि ये मेरी एक पीड़ा है कि यदि भारत माता के दो सपूत आपस में लड़ते हैं या कोई उनको लड़वाता है तो ये परिवार की कमजोरी का कारण बनता है। देश मजबूत तभी होगा जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली नीति पर ईमानदारी से चलेंगे। वंदे मातरम।